डार्क स्पॉट्स और अनइवन स्किन टोन से परेशान हैं आप? क्या आप भी इसे मेकअप से छुपाते हैं? पर इसका सोल्यूशन है 7 डेज नेचुरल डार्क स्पॉट फेस सिरम। तो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दूसरे दिन एक बड़ी राहत मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनके लिए सामने आई है। और इस राहत के तहत क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ है, मेरे साथ मेरे सहयोगी शेखर है, उनसे जानते हैं। शेखर, आज दूसरे दिन सबसे पहले किस तरह से राहत मिली और क्या कुछ है उस राहत के तौर पर? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि 7 दिन का जो वक्त है वो केंद्र सरकार को दिया गया है जवाब देने को लेकर, क्योंकि इससे पहले सवाल पूछा गया था उसमें सबसे बड़ा सवाल जो पहले दिन आया था वो ये आया था कि जब आप वक्फ बोर्ड में किसी हिंदू सदस्य की नियुक्ति करते हैं तो क्या जो हिंदू बोर्ड है उसमें मुस्लिम शख्स की नियुक्ति की जा सकती है। इसके आगे ही पूरा मामला जो है बढ़ा था, जिसमें बड़ा अपडेट ये है केंद्र सरकार को अब 7 दिन का वक्त जो है वो दिया गया है। इसमें कई सारी बातें जो हैं वो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कही गई हैं। बड़ी बात यह है कि रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर संपत्ति जो है उसे डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। तो ये जो बात है इसको लेकर ही माना जा रहा है कि जो मुस्लिम पक्ष है उसे फौरी तौर पर यानी कि 7 दिन की राहत जो है वो दे दी गई है। इसके अलावा जो है बड़ी बात यह है इसमें जो हमें गौर करनी चाहिए कि सरकार का जब जवाब 7 दिनों के बाद आएगा उसके 5 दिन के बाद याचिकाकर्ता जो है उस जवाब के बिहाफ पर अपना हलफनामा जो है या अपना जो जवाब है वो देंगे। तो ये 2 बड़ी बातें हैं इस मामले को लेकर। लेकिन कुल मिलाकर जो अभी तक ये था, मुस्लिम संगठन कह रहे थे कि पूरी तरह से कानून को खत्म ही किया जाना चाहिए क्योंकि उनके जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है। क्या इस तरह के जजमेंट से इसे मान सकते हैं कि बड़ी जीत उस मुस्लिम संगठनों के लिए हुई है? मुस्लिम संगठनों की बड़ी जीत फौरी तौर पर आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि कई सारी बातें हैं और इन बातों को समझने के लिए हियरिंग के दौरान क्या कुछ हुआ, जो सॉलिसिटर जनरल जो कि सरकार का पक्ष रख रहे थे तुषार मेहता वो, और जो सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके बीच किस तरह की बातचीत हुई, उसको अगर हम थोड़ा गौर करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कोर्ट रूम के अंदर क्या कुछ हुआ। हालांकि जो एक और बड़ी अपडेट इसमें यह है कि सीजीआई ने यह भी कहा कि अभी वक्फ बोर्ड काउंसिल में कोई भी नियुक्ति ना की जाए। तो ये बड़ी बात कही है। लेकिन जो हम हियरिंग की लगातार बात कर रहे हैं कि कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ है वो अपडेट आपको एक एक करके मैं दे देता हूं। सीजीआई ने ये कहा कि जो संपत्तियां वक्फ घोषित हैं या रजिस्टर्ड हैं उन्हें अभी जैसी स्थिति में हैं वैसी ही स्थिति में रहने दिया जाए। इसे लेकर जो है सिब्बल जो कि जो मुस्लिम पक्ष है उनका पक्ष रख रहे थे, वरिष्ठ वकील हैं, वो उन्होंने कहा कि इसमें जो है वक्फ बाय यूजर को भी जोड़ दिया जाए। ये बात जब बीच में उन्होंने कही, जिसके जवाब में सीजीआई ने तुरंत रोकते हुए कहा कि मैं आदेश लिखवा रहा हूं, बीच में मत बोलिए। तो आपको सीजीआई का जो एक क्या बोलेंगे तेवर कह लीजिए या उनका जो एक्सप्रेशन था वो किस तरह का था उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। सीजीआई ने आगे कहा कि सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा है कि सरकार 7 दिन में जवाब दाखिल करेगी और तब तक वक्फ बोर्ड या काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। हम ये बात रिकॉर्ड में दर्ज कर रहे हैं, सरकार 7 दिन में जवाब दे और उसके बाद याचिकाकर्ता 5 दिन में अपना जवाब दाखिल करें। इसके अलावा सीजीआई ने इस दौरान यह भी पूछा कि क्या 1995 के कानून के तहत जो संपत्तियां वक्फ में रजिस्टर्ड हैं उन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी, यह पूछा। जिसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल जो कि सरकार का पक्ष रख रहे थे तुषार मेहता, उन्होंने जवाब दिया कि यह बात खुद कानून में शामिल है। जिसके जवाब में सीजीआई ने कहा कि ठीक है, लेकिन फिलहाल वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल में कोई नई नियुक्ति जो है उसे ना की जाए। आगे सीजीआई ये कहते हैं कि हम आपकी बात जरूर सुनेंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि इस दौरान जमीनी हालात में कोई बड़ा बदलाव हो। फिलहाल जो स्थिति पहले जैसी है वो वैसी ही बनी रहनी चाहिए। हम अभी 2 बातों पर जोर दे रहे हैं। इसके अलावा जो है बड़ी बात जो है वो तुषार मेहता ने कही। उन्होंने कहा कि अभी मैं कानून की गहराई में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं भरोसे से कह सकता हूं कि 1 हफ्ते में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। 1 हफ्ते का जो समय लिया है वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कुछ कहा वो जरूर आपसे सुनना। हाँ, इसमें एक और चीज देखिए, 2 बातें बड़ी अहम आती है यहाँ पर। तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान जो कहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी निकलकर सामने है, उसमें कहा कि तुषार मेहता ने कहा कि मैं बहुत सम्मान के साथ कुछ कहना चाहता हूं। आप एक ऐसा कानून रोकने जा रहे हैं जिसे संसद ने पास किया है। मैं देश के सॉलिसिटर जनरल के तौर पर बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि मैंने कोर्ट की बात पर ध्यान दिया है, लेकिन सिर्फ कुछ सेक्शंस देखकर पूरे कानून पर रोक लगाना सही नहीं है। इसके अलावा जो है तुषार मेहता ने यह भी कहा कि हमने इस कानून को बनाने से पहले लाखों लोगों से बात की है। हम जनता के प्रति जवाबदेही हैं। कई गांवों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है, ऐसे में आम लोगों के हितों का भी ध्यान रखना जरूरी है। कोर्ट का इस कानून पर तुरंत रोक लगाना बहुत सख्त कदम होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा
मेरा निवेदन है कि मुझे 1 हफ्ते का समय दिया जाए ताकि मैं विस्तार से बता सकूं कि ये कानून क्यों बनाया गया। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो 7 दिन का समय दिया गया है या 7 दिन का समय जो सरकार ने मांगा है, उसमें अब किस तरह की रणनीति के साथ में सरकार 7 दिनों के बाद पहुंचेगी कोर्ट रूम में और कोशिश होगी ये बताने की कि आखिर जब इस कानून को बनाया गया तो इसके बनाने के पीछे का जो बड़ा मकसद रहा वो क्या रहा। बिल्कुल, वो 7 दिन का समय जो दिया है वो काफ़ी अहम होगा, क्योंकि 7 दिन के बाद सरकार ये साफ तौर पर बताएगी कोर्ट में कि क्यों ये कानून बनाने की ज़रूरत पड़ी और इसके पीछे की जो मंशा थी सरकार की इस कानून को लाने की, वो साफ हो पाएगी। लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि फौरी राहत मुस्लिम संगठनों को, मुस्लिम पक्ष को मिली है। देखना पड़ेगा कि अब इस पर सरकार का रुख क्या होता है। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ, क्योंकि लगातार आप यहाँ पर आप तक अपडेट हम पहुँचाते रहेंगे।